Hello, good morning everyone. So now our next chapter in class 10, chapter 30, that is the magnetic effect of electric current. देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट के थ्रू करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली ये है कि करंट के इफेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड से हीट करंट को क्रिएट किया जा सकता है। इससे जनरली ये है कि आप मैग्नेट द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा मैग्नेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेट से रिलेटेड। सो जनरली आई एक्सप्लेन दैट आवर अर्थ इज अ बिग मैग्नेट। हम यदि अर्थ की बात करें तो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसको हमने ग्रेविटेशन चैप्टर 9 में पढ़ा था कि क्या करता है, अर्थ सभी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। बिंदु से उसका बिहेवियर भी कैसे है, मैग्नेट जैसे। तो मैग्नेट का नेचर होता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली हम देखें इसमें तो एक आपका अर्थ भी कैसा है, मैग्नेट जैसा है, जो अदर थिंग्स क्या कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह जनरली कॉमन नेचर्स की बात करें तो जनरली हम इसे बार मैग्नेट के टुकड़े को यदि लटकाते हैं तो हम इसे नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शंस में आके रुकते हैं। इस तरह से हम डायरेक्शन देखेंगे एक मैग्नेट की, जनरली बार मैग्नेट के नीचे इस तरह से दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। इस तरह बार मैग्नेट को हम फ्रीली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में आके रुक जाता है। अब आता है कंपास, जो कंपास के नीडल होते हैं, इस तरह से होते हैं कंपास, इसमें नीडल है, क्लियर। चलिए इस तरह से मान लेते हैं नीडल, कंपास नीडल। सो कंपास नीडल दैट आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द डायरेक्शंस। जनरली इसका यूज किस में किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ डायरेक्शन को, डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। कंपास आप अपने हैंड में रखिए, ऑलवेज कौन सा डायरेक्शन में, उसमें जो है नॉर्थ और साउथ को शो करता है। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आप कंपास नीडल को किसी मैग्नेट से नियरेस्ट लाते या उसके कांटेक्ट में रखते, तो इसका डायरेक्शन जो है, नीडल का डायरेक्शन है, वो कंपास के नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन से इक्वल आता है। सपोज हम यहाँ पे रखते हैं नीडल, अब नीडल का जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में आके रुक जाता है, मतलब ये भी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो क्वेश्चंस था कि बार मैग्नेट ऊपर यदि नीडल को रखते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकते हैं, तो आंसर ये होगा कि ये जो नीडल है दैट आल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट, वो भी एक मैग्नेट जैसा है, एक बार मैग्नेट जैसा। बार मैग्नेट को हम कैसे करें, तो नॉर्थ साउथ में होता है, ये भी क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में अपनी जगह के डायरेक्शन में रुक जाता है। यदि आप मैग्नेट का डायरेक्शन को चेंज कर दें इस तरह से, अब नीडल को इस तरह से रखें नॉर्थ और साउथ, अब इसके ऊपर आके रखेंगे तो धीरे धीरे मूव होकर फिर इसी डायरेक्शंस में आ जाएगा, मतलब हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके वो रुक जाता है, क्लियर। तो ये था इसका आंसर। रीजन ये था कि जो नीडल होता है उसका बिहेवियर आल्सो एक बार मैग्नेट जैसा होता है, एक बार मैग्नेट दूसरा बार मैग्नेट, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। नॉर्थ है तो ये नॉर्थ साइड होगा, बैक उसके साउथ डायरेक्शन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड। जनरली आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसके आसपास के कवर करते हैं। रीजन ये है कि उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब कोई पर्सन जाए तो करंट उसको खींच लेता है। जनरली जो ट्रेन चलने वाले वायर्स होते हैं उसमें देखना उसका डिस्टेंस रहता है 2 मीटर 3 मीटर तक ही किसी चीज़ को खींच लेता है, मतलब उससे बिना टच किए वो चीज़ उसको अपने साइड क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसके आसपास एक फील्ड बना रहता है, वो फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यदि कोई मैग्नेट का आप रखें, जनरली आप अपने घर से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आपके पास मैग्नेट, अब कोई आयरन इसका, सपोज हम किसी चीज को आयरन इसको यहाँ पे रखें, क्लियर। अब आयरन इसको रख रहे हैं तो यदि हम मानते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया का है, इसका सपोज फील्ड है, अब रेंज अलग अलग होता है, अलग अलग मैग्नेट्स का अलग अलग रेंज होता है। अब इसके बाहर इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, सपोज आप इसको और क्लोज ले आए तो भी इसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो फील्ड जैसे आप इसको इसके फील्ड के अंदर लाते हैं, ये क्या कर लेगा, इसको अपनी ओर स्पीडली से खींच लेता है। तो किसी मैग्नेट के वह रेंज या वो रीजन, आसपास के पूरे रीजन जहां तक उसका पावर होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। सपोज इसके यहाँ तक है पावर, तो इस तरह से फॉर्म करते हैं, यदि मान लीजिए इस यहाँ, अब इस प्लेस में रखेंगे तो यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा।
जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आए क्या करेगा उसको अपनी साइड खींच लेगा। तो ये जो एरिया जो रीजन होता है किसी मैग्नेट के आसपास जहां उसका पावर होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड को एक इमेजिनरी लाइन से शो करते हैं। ये नया लाइन कहलाता है फील्ड लाइन। इमेजिनरी लाइन से पिक्चर में दिखाई तो देगा नहीं, सपोज मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास आपको लाइन थोड़ी ना दिखाई दे, पर प्रैक्टिकली किया जा सकता है कि छोटे-छोटे जो लोहे के टुकड़े होते हैं उसको किसी बार मैग्नेट के आसपास यदि बिखरा तो एक लाइन के रूप में वहां पे शो होते हैं, वो कहलाता है मैग्नेटिक लाइंस कहलाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। So here magnetic field line। अब यदि आगे एक मैग्नेट लेते हैं बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के आसपास यदि आप आयरन स्केल्स लोहे के टुकड़े को यदि आप दिखा दें, आयरन नेल्स छोटे होते हैं आयरन स्केल्स, तो ये जैसे आप उसको एक अरेंज करते हैं नाम साउथ का, जैसे हम अरेंज करेंगे उसको, मतलब यदि आप आयरन की वेव्स इस तरह दिखा देते बायोमैग्नेट पेपर के ऊपर दीजिए, उसमें आयरन से को डाल दीजिए, तो ये क्या करते हैं आयरन से अपने सेल्फ से अरेंज होने लगते हैं। ये अरेंज होते हैं इस फॉर्म में। एक इमेजिनरी लाइन है इस तरह से, इसमें डायरेक्शन जो आउटर है, आउटर लाइन है उसका साउथ टू नॉर्थ होता है, और जो इंटरनल फील्ड है उनका डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ की ओर है। अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इस तरीके आप आयरन लाइंस को रखेंगे तो इस फॉर्म में दिखाई जाते हैं, इसी लाइन के फॉर्म में, मतलब एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, इस फॉर्म में आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे। तो एक इमेजिनरी लाइन जो बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रैक्टिकल्स के लिए लोहे के छोटे-छोटे टुकड़े आते हैं आयरन नेल्स, उस आयरन नेल्स को यदि बार मैग्नेट के आसपास आप फेंक देंगे तो अपने से सेल्फ किसी फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। क्लियर? इस जगह से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं और साइड साइड में इस तरह लाइन टू लाइन बिखरे रहते हैं। तो ये शो करता है कि मैग्नेट के आसपास एक लाइन बनता है, वो लाइन का नाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। इसमें डायरेक्शन दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जो आउटर होते हैं उनका साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, और जो साइड वाइज होते हैं उनका नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शंस होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कहलाएगा मैग्नेट, और ये जो लाइन है ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जो एरिया है यहाँ तक इसका पावर है वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसको लाइन से हम आइडेंटिफाई करते हैं, वही आइडेंटिफाई लाइंस का कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो फर्स्ट थिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। जो साइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्टिंग होती है, इमर्ज होती है। सेकंड पॉइंट आता है द मर्ज एट द साउथ पोल। कहां पे आके मर्ज हो जाते हैं? मिल जाते हैं साउथ पोल। मर्ज मतलब स्टार्टिंग जगह से होता है, और कहां पे आके मिलते हैं? साउथ पोल। कौन से वाले? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के आउटर्स वाले। सेकंड बोलते हैं द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन का डायरेक्शन मतलब आउटर्स फील्ड लाइन वो किस साइड होते हैं? साउथ टू नॉर्थ होते हैं। सो दोनों चीज याद रखिए, इमर्ज होता है नॉर्थ से और मिलता है साउथ में, और जो आउटर फील्ड लाइन होते हैं वो स्टार्ट कहां से होता है? साउथ से नॉर्थ की बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। देखिए सब अलग-अलग दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि ये वाला लाइन आपको इस तरह से मिला हो, इस तरह से नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब सेपरेट होते हैं, अपने-अपने लाइंस में अरेंज होते हैं, कभी भी एक दूसरे मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को टच नहीं करते, वे लाइन से रहते हैं। इसका प्रैक्टिकल्स वही है, आयरन फिलिंग्स जो होते हैं आयरन के टुकड़े, उसको बार मैग्नेट के आसपास सराउंडिंग करेंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज हाई एट देयर कोर।
जनरली आपको एक लोहे का टुकड़ा लिया उसको इस प्लेस में चिपकाते हैं और इस प्लेस में चिपकाते हैं, ये पोल्स का है। तो पोल्स में पावर ज़्यादा होता है कंपेयर विद देयर अदर एरिया। यदि आप उसके पोल के साइड से, सपोज एक मैग्नेट है, क्लियर, और कोई चीज को हम इस प्लेस पे चिपका रहे हैं, मतलब पोल्स को छोड़ के दूसरी जगह, तो उसका पावर कम होता है, पोल्स पे पावर ज़्यादा है। मतलब आयरन की जुड़ने को आप इस जगह पे रखेंगे तो जल्दी से इंटरेक्ट होगा, यहाँ पे रखेंगे तो फास्ट इंटरेक्ट होगा, बट इस प्लेस पे रखेंगे तो ये कम इंटरेक्शन होगा, क्लियर। तो मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है उसमें पावर ज़्यादा होता है, रीजन से है डेंसिटी इसकी हाई होती है उस जगह पर, जिसकी वजह से उसको इजीली क्या कर देता है, खींच लेता है, डायरेक्शन की वजह से इजीली उसको खींच लेते हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। चलिए बाकी कल स्टार्ट करेंगे।